जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 88वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। और इसको पढ़ने के लिए श्री रामचरित मानस को पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम और आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। शंकर चापू जहाजो सागरो रघुबर बाहुबलो बूढ़ सो सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजरे विहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चापे खंड मही टारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अब गानु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीची पुलकावली भारी। नाभे नभ बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचे करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देख कर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरी सही सोन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय वाणी धनुष भंग ध्वनि जात ने जानी। मुदित कहि जहे तहे नर नारी भंजे ओ राम संबोधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। जयमाल पहनाना। बंदी मागध सूतगण विरोध बदही मति धीर। करहि निछावरी लोग सब हय गए धन मणि चीर। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग वृंदावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सेनाई भेरी ढोल दुनुम्बी जुहाई। बाजहि बहु बाजन सुहाए जहे तहे जो वितिन्हे मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सेनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरिषि अति रानी सुखत धान पराजनो पाइनी। जनक लहे ओ सुखु सोचु बिहाई पैरत थके था जनु पाई।
सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्री हत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही वरनीय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन अर्थात निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गवेनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गविनी बाल माराल गति सुषमा अंग अपार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल आचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन ने मद सिय सोहती कैसे, छवि गन मद महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे ही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सकोची मन मरम ओछाहु, गूढ़ प्रेमु लखी परइन काहु। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवारी चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देख कर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई ने जाई। चतुर सखी ने यह दशा देख कर समझाकर कहा, स्वामिनी जय माला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि ही सहभीत देत जयमाला। गावे ही छवि अब लोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। जय शिव शंभु जय, बोले जय पार्वती माता की जय। रघुवर और जयमाल देखी, देव बरी सही सुवन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलोकी रवि कुमुद गन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख कर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देख कर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। शिव शंकर जय, भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने मित्रजनों सगे संबंधियों सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय।